अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं श्रीरंगपट्टन से। उसके बाद हम अपने आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए मैसूर। और मैसूर को जो है इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके से सजाया गया था कि अब मैं आपको बता नहीं सकती कितना खूबसूरत लग रहा था। एकदम जो है दुल्हन के जैसा मैसूर को जो है सारे रास्ते, सारे जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर, जितने भी लाइट्स के खंभे वगैरह लगे हुए थे, हर चीज़ को यहाँ पर इतनी बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ था। हमें देखकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे और बच्चे भी देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे। हर जगह, हर कोने को जो है एकदम खूबसूरती से सजाया जा रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बहुत सारे इस तरीके के सर्कल आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ यू टर्न करना है तो इस सर्कल का एक चक्कर ज़रूर लगाना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि हम जब चक्कर लगाकर यू टर्न लेने वाले होते हैं तो उस साइड बहुत सारे सवारियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक मर्तबा तो हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारे से किसी की टक्कर ना हो जाए या हम किसी को टकरा ना दें। तो बहुत ही अनसेफ लग रहा था हमें यहाँ का यू टर्न सिस्टम जो था। और एक मर्तबा तो हमारे सामने ही जो है दो बाइक वालों की टक्कर भी हो गई इस टाइप की वजह से। तो माशाल्लाह से सर्कल्स तो बड़े ही खूबसूरत प्यारे से, लेकिन यू टर्न का जो सिस्टम है वो बहुत ही अजीब सा है। तो यहाँ पर हम जो है हर यू टर्न पे हमें जो है थोड़ा सा देखभाल के ही आगे का रास्ता तय करना पड़ रहा था। और फिर हम यूँ तूँ करते करते हमारे जो है मंजिल तक पहुँच ही गए थे। फ़र्स्ट मर्तबा हम जो है कहीं और चले गए थे और फिर वापस हम पलट कर आए हैं। उसके बाद हमें जो है ठीक ठीक रास्ता मिल गया है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, साइड में भी देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं। अगर ये रोशन होती, अगर हम शाम में यहाँ पर रुकते तो हम देखते कि किस खूबसूरती से और रास्ते नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस हम यहाँ से पहले ही चले गए थे। फिर शाम होने से पहले ही हम यहाँ से चले गए थे, तो हम जो है ये देख नहीं पाए नज़ारे। लाइट्स जलने के बाद किस तरह से मैसूर की जो है रौनकें और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पहुँच गए हैं। तो आखिरकार हमें जो है एंट्रेंस मिल गया था, तो हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस। तो मैसूर पैलेस की तो क्या ही बात है, वो तो बड़ा ही खूबसूरत है और उसकी जो है कितनी भी तारीफ़ें करें कम है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो जैसे ही कार पार्क करके हम आते हैं, हमेशा की तरह यहाँ पर जो है लकड़ी की बनी हुई चीज़ें आपको नज़र आएंगी हर जगह, हर कोने में, बाहर जितने भी यहाँ पर रास्ते थे सब जगह ये लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पर आकर देखने के बाद हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बिल्कुल भी यहाँ पर क्यू वगैरह नहीं थी। तो साहब ने जो है जल्दी से टिकट ले ली थी। फिर तो हम यहाँ पर अंदर चले गए हैं और यहाँ अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि खानम जो है मिसिंग है। ये बच्ची जो है बाहर ही बच गई थी। ये मेरे साथ ही थी, लेकिन बीच में से भागकर अपने अब्बू के पास चली गई थी। तो इनके अब्बू समझे कि वो मेरे पास है, मैं समझ रही हूँ कि उनके पास है। और यूँ तूँ करके ये बच्ची बच गई थी बाहर, और वहाँ से खड़े होकर ये हमें फ़ोन लगा रही थी। फिर और बाद में जब देखा तो ये बाहर ही खड़ी हुई थी। फिर जो है अंदर आ गई बाद में। मतलब हमारे तो जान में जान ही नहीं थी कि जब हम पता चला कि खानम जो है हमारे साथ नहीं है, तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। फिर जब देखा बाहर तो ये गेट के पास ही खड़ी हुई थी। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर देखिए कितनी क्यू लगी हुई है जूते रखने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ। और यहाँ पर अंदर जूते पहन कर जाना मना है, तो हमने जो है सारे जूते निकाल दिए। इस तरह की यहाँ पर बैग्स मिलती हैं और आपको यहाँ पर टोकन भी लेना पड़ता है, शायद पैसे पे करने पड़ते हैं, मुझे ठीक से या पता नहीं है। तो हमने जो है जूते और सॉक्स सब कुछ निकाल दिया है और हम यहाँ पर रखेंगे और नंगे पैर हम जो है महल का सफ़र करेंगे। लेकिन महल इतना पाक साफ़ था, बिल्कुल भी हमारे पैर जो है गंदे नहीं हुए थे। ये देखकर हमें बड़ी हैरानी हुई कि इतना बड़ा महल है और इतने भी हमारे पैर जो है गंदे नहीं हुए थे जितना हमने सोचा था। तो यहाँ पर हमने जूते एक बैग में अपने रख दिए हैं, तो वहाँ पर हम उसको देंगे और उसके बाद हम जी यहाँ से चलते हैं अंदर। तो यहीं से पैलेस की एंट्री है अंदर जाने के लिए। और बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। जब भी हम कहीं जाते हैं स्कूल के बच्चे ज़रूर आते हैं, पता नहीं कौन सा टाइम होगा जब हम जाएं और बच्चे ना और इतनी तो यहाँ पर लोग थे कि क्या बताऊँ, यानी स्कूल के बच्चों के अलावा भी इतने सारे लोग आए हुए थे।
तो खैर जाने दें, आप महल और महल की खूबसूरती देखें और उसकी छतों को देखें और उसके दीवारों को देखें और उसके फ़र्श को देखें। जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह जो है इतनी बारीक बीनी से काम किया गया था, इतना तो नक्श व निगार यहाँ पर हर दीवार पे किया गया है। इतनी हैरत होती है जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ। मैं जो है यहाँ पर 3-4 मरतबा आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ को इतने गौर से देखती हूँ खड़े होकर और फिर ताज्जुब करती हूँ और बार-बार मैं साहब से यही बोलने लगती हूँ कि ये किस तरह से बनाया गया होगा उस ज़माने में, इतनी बेहतरीन, इतनी पाकी सफाई से, इतने अच्छे तरीके से। तो हमेशा मेरी ताज्जुब का जो है बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता है। और माशाल्लाह से ये है यहाँ का शादी महल और बहुत ही खूबसूरत है हर चीज़। कितनी मरतबा मैं खूबसूरत बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं तारीफ़ करूँ इस महल की। तो हर जगह यहाँ पर अलग-अलग सेक्शंस बने हुए हैं, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं यहाँ पर। और ये है यहाँ का शादी महल, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पर देखिए हर वक्त जो है नीट क्लीन कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, पोंछ रहे हैं, तो इस वजह से शायद इतना नीट क्लीन है यहाँ पर। और फिर हम चलते हैं अब अंदर और आगे की तरफ जाएंगे। बहुत ही बड़ा ये महल है और बहुत ही खूबसूरत भी है। तो यहाँ पर देखिए ये इस किस्म के यहाँ पर दरवाजे हैं, शायद इनको पॉलिश किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये देखिए, ये तो मेरे सबसे फेवरेट पार्ट है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मैं खड़ी होकर इन तस्वीरों को इतना गौर से देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इन्होंने जो है किस खूबसूरती से तैयार होकर अपनी अपनी तस्वीरें बनाई, कितने गहने पहने हुए हैं, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने जो अपनी साड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी जो इस तरह के गहने और साड़ियाँ पहनने का शौक़ है, तो शायद इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं तस्वीरें सारी की सारी। किस तरह से खूबसूरती से यहाँ पर ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं और इसे चलिए फिर आप भी देखें और मज़े लें। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस थे, पर ये जो बॉक्सेस हैं शायद ज्वेलरी के हैं या क्या हैं मुझे नहीं पता। तो ये बॉक्सेस भी बड़े ही खूबसूरत थे और अच्छे थे, प्यारे थे। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पेंटिंग्स जो है हर दीवार पर लगी हुई है इस तरह की, और ऊपर की तो जो कारीगरी है उसकी तो क्या ही बात है। हर जगह देख लें, फ़र्श देख लें कितना खूबसूरत है और दीवारें में देख लें आप कितनी खूबसूरत। तो यहाँ से गुज़रने के बाद आपको मिलेगा बीच में ये जो खुला हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कुश्ती लड़ी जाती थी वो ज़माने में। ये जो ऊपर की तरफ बने हुए हैं शायद यहाँ पर औरतें बैठकर देखा करती थी और नीचे जो है मर्द हजरत बैठते थे होंगे। तो यहाँ पर लिफ्ट भी बनी हुई है और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ देखिए कितना खूबसूरत है। और ये है राजा के सारे जो इस्तेमाल में लाते थे वो चीज़ें। और यहाँ पर देख रहे हैं आप हाथी के दांत लगे हुए हैं जो असली हैं, और उसके अंदर एक तस्वीर भी है। तो ये देखिए ये है गोल्ड से बनी हुई पालकी, जो कि प्योर गोल्ड से बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है और इसका वज़न तो क्या ही होगा। नीचे से ये सब देखने के बाद अब हम जाने लगे हैं ऊपर। तो ऊपर भी जो है अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यानी यहाँ पर जो है शादी के लिए एक अलग है, बैठने के लिए दरबार होते हैं वो एक अलग है। तो इस तरह के यहाँ पर सेक्शंस बने हैं और हर सेक्शन को जो है अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देख लें आप, डिज़ाइन अलग है, फुल चेंज हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर साइड्स में ये पिलर्स बने हुए हैं छोटे छोटे। तो अब ये अलग तरीके से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा यहाँ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर जगह, हर कोने में। तो बहुत ही अच्छा था, एकदम स्काई ब्लू और गोल्ड में जो है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। तो ये है यहाँ का दीवान आम, जहाँ पर बैठकर राजा जो है अपने दरबारियों की, अपने आम जनता की बातें सुना करते थे। और ठीक इसके सामने जो है इस तरह का स्टेडियम बना हुआ है दोनों साइड, और शायद यहाँ पर जो है खेल वगैरह होते थे, तो इस तरह से यहाँ पर बैठकर देखा जाता था। तो हर चीज़ यहाँ पर बेहतरीन है, किसी चीज़ की भी कोई भी आप नुक्स नहीं निकाल सकते हैं, जितनी तारीफ़ करेंगे वो कम है इस महल की, इस पैलेस की। तो यहाँ पर इस पैलेस को हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया।
दीवान आम तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको बताती हूँ दीवान ख़ास, जहाँ पर राजा जो है अपनी ख़ास मीटिंग्स वगैरह किया करते थे, जो कि पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है। गोल्ड मतलब गोल्ड से बना हुआ नहीं है, गोल्ड प्लेटेड होगा शायद। तो यहाँ आने के बाद हमें एक और ख़ास चीज़ देखने को मिली इस मर्तबा, जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो है राजा की जो बैठने की कुर्सी वगैरह होती है, वो जो हमने यहाँ पर देखी है। तो यहाँ पर देखने के लिए उसके लिए टिकट भी थी, तो टिकट लेकर हम अंदर गए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। तो वो भी जो है पूरी गोल्ड की बनी हुई है। इसके ठीक पीछे ही वो रखी हुई है, शायद यहीं पे वो बैठा करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पार्टीशन बनाए हुए हैं, उसी के ठीक पीछे पर्दों के पीछे रखा हुआ था। तो कभी हमने इससे पहले नहीं देखा था। और वो चेयर भी जो है निहायत ही खूबसूरत है, एकदम प्योर गोल्ड से बनी हुई है। और वहाँ पर वीडियो वगैरह लेने की हमें इजाज़त नहीं थी, तो हमने नहीं ली। और उसके बाद हम आ गए हैं बाहर, यहाँ से 2-4 चीज़ें ख़रीदी। उसके बाद हम करने गए लंच, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 4 या 4:30 बज रहे होंगे। तो पता चला कि किसी होटल में कोई लंच अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जाने के बाद भी हमारी वही हालत हो गई कि यहाँ पर भी जो है एकदम लंच जो है बंद हो गया था। तो फिर हमें जो है चाइनीज़ खाना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें खाना। तो फिर भी मजबूरी थी, कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर खाना था, क्योंकि हम सुबह में इडली खाकर निकले और बीच में हम यहाँ से कुछ खाए नहीं। तो अंदर आने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है लंच ख़त्म हो गया है, चाहे तो आप चाइनीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। हमने सोचा एक मरतबा कि हम यहाँ से चले जाते हैं, कहीं और जाकर चेक करते हैं, देखते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि कहीं और जाने के बाद और भी लेट हो जाएगा। यहाँ पर आकर हमने ये ऑर्डर किया है राइस, तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, फिर भी मैंने जो है पेट भर कर खा लिया था। तो चलिए फिर खाते हैं लंच, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है हम डैम जाने वाले थे। तो गूगल में डाल के हमने सर्च किया था कि हमें जो है लंच करना है वेज। तो यहाँ पर लेके आए हैं गूगल साहब हमें, और छोटे खान को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़ाइन डाइनिंग है, ये है, वो है करके बोल रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।